हमारा दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन टॉपिक चल रहा है। इसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा और बेकिंग सोडे के बारे में अपन पूर्व की वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके आगे जो चौथा है वो है धोने का सोडा Na2CO3.10H2O। इसको क्या बोलते हैं? धोने का सोडा, धावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा। इसका जो निर्माण है वो साल्वे विधि से किया जाता है। निर्माण किससे किया जाता है? साल्वे विधि से, साल्वे विधि से। क्या होता है साल्वे विधि में? NaCO3 यानी कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब मैं गर्म करता हूं तो क्या बनता है? Na2CO3 प्लस H2O जल का अणु प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। यानी साल्वे विधि में जब मैं इसको गर्म करता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इसे सोडा, ये जो है इसको बोलते हैं सोडा एस, सोडा एस बोलते हैं। इसका क्या होता है? क्रिस्टलीकरण करवाते हैं। Na2CO3 जल के साथ क्या करवाते हैं? 10 जल के अणुओं के साथ क्या करवाते हैं? क्रिस्टलीकरण करवाते हैं। क्रिस्टलीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है? Na2CO3.10H2O। इसको मैंने पहले ही बताया है। तो दशमलव के बाद में जो भी है वो क्रिस्टलीय जल है। कौन सा जल? क्रिस्टलीय जल। जल के अणु ये पूरा टोटल मिलके क्या बन गया अपने? धावन सोडा। क्या बन गया? धावन सोडा। इसका जो उपयोग है, अब इसकी बात करें, ये तो है निर्माण। पूछ सकते हैं निर्माण कैसे होता है या फिर उपयोग। तो धोने का सोडा है तो क्या करेगा? धुलाई व सफाई का कार्य। पहला तो उपयोग वही लिखो, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, के रूप। दूसरा धावन है तो धुलाई व सफाई का कार्य, धुलाई एवं सफाई के लिए। तीसरा लिखो आप इसमें कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, साबुन आदि बनाने में, आदि को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। उसके पश्चात कागज, चौथा है कागज, पेंट एवं कपड़ा उद्योग में, कपड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। उद्योग में इस प्रकार जो आपका धावन सोडा है तो धुलाई व सफाई के लिए, या फिर इसको लिख सकते हैं अपमार्जक के रूप में, अलग से भी लिख सकते हो, अपमार्जक के रूप में भी कार्य करते हैं। अपमार्जक के रूप में उपयोग लेते हैं। Na2CO3.10H2O धावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा। इसका निर्माण साल्वे विधि से किया जाता है। इसका जो उपयोग है वो धुलाई और सफाई का कार्य। पहला उपयोग सभी जो जितने भी यौगिक है सभी का है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, धुलाई और सफाई का कार्य करेगा, अपमार्जक के रूप में कार्य करेगा। कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा और ये जो आपके साबुन आदि के निर्माण में भी इसका काम
लिया जाता है। कागज, पेंट और कपड़ा उद्योग में इसको उपयोग में लिया जाता है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, उसके पश्चात आगे चलेंगे। अगला है विरंजक चूर्ण। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके। विरंजक चूर्ण CaOCl2, इसको क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड भी इसको कहते हैं। इसके तीन नाम है, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये बनता कैसे है? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझावा चूना, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। शुष्क बुझावा चूना भी बोलते हैं इसको, शुष्क बुझावा चूना, बुझावा चूना। इसकी अभिक्रिया अगर मैं Cl2 से करवाता हूं तो अब मेरे क्या प्राप्त होगा? CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो गया। और अपने क्या प्राप्त होगा? H2O, जल का अणु बाहर निकल गया। तो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो गया और जल का अणु बाहर निकल गया। इसे वायु में खुला छोड़ने पर, यानी इसे वायु में खुला छोड़ने पर, वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन Cl2, क्लोरीन गैस मुक्त होती है, मुक्त होती है। यह क्लोरीन गैस जल से अभिक्रिया करती है, जल से अभिक्रिया करती है। क्या बनाती है? क्रिया करके नवजात परमाणु ऑक्सीजन बनाती है, नवजात परमाणु ऑक्सीजन बनाती है, ऑक्सीजन बनाती है। जो ऑक्सीजन जो विरंजक का कार्य करती है, विरंजन का कार्य करती है, समझ आई बात? आगे आएगी। जो Cl है, जो Cl2 है, वो जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी? नवजात ऑक्सीजन बनाती है। क्या बनाती है? नवजात ऑक्सीजन। 2HCl तो अलग हो गई, इसमें से ये दो H इसके साथ जुड़ गए, तो पीछे क्या बचा? नवजात ऑक्सीजन। ये जो नवजात ऑक्सीजन है, रंगीन पदार्थ को अगर नवजात ऑक्सीजन में कर दें तो रंगहीन हो जाता है, रंगहीन पदार्थ प्राप्त होता है, रंगहीन हो जाता है। विरंजक का कार्य करता है। नवजात ऑक्सीजन विरंजन का कार्य करती है, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है, विरंजन कार्य करती है और यह ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है, आप इसको पूरा नोट डाउन करें कॉपी के अंदर, ताकि बार बार रिवीजन करने के टाइम आपको अच्छा रहेगा। इस प्रकार ये जो है
इसका उपयोग की बात कर लें एक बार। कागज उद्योग में व्यंजक के रूप में, कागज उद्योग में व्यंजक के रूप में, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है, रोगाणुनाशक के रूप में। और एक मैं हमेशा बताता हूं, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में। और जहां भी क्लोरीन आ जाए वो जल के शुद्धिकरण में, पानी को शुद्ध करने के लिए, जहां भी जिस भी यौगिक के अंदर क्लोरीन आती है तो वो पानी को शुद्ध करने के लिए आप लिख सकते हैं जल के शुद्धिकरण, किसके, जल के शुद्धिकरण में इसको काम में लिया जाता है, शुद्धिकरण में। इस प्रकार CaOCl2 एंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया मैं Cl2 से करवाता हूं, क्लोरीन से करवाता हूं, तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण बनता है और जल का अणु बाहर निकलता है। इसे वायु में यानी विरंजक चूर्ण को हवा में खुला रखने पर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि प्रश्न आपसे पूछ सकता है विरंजक चूर्ण को हवा में खुला रखने पर क्या होगा, बताना पड़ेगा। विरंजन की क्रिया कैसे होती है, ये हो तो भी इसका आंसर यही होगा। इसे वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है जो जल के साथ अभिक्रिया करके नवजात परमाणुीय ऑक्सीजन निकलती है, जो विरंजन का क्रिया करती है, विरंजन की क्रिया करती है और वह ऑक्सीकारक की तरह भी व्यवहार करती है। जैसे Cl2 है, जल के साथ अभिक्रिया की, ऑक्सीजन बाहर निकल गई नवजात और HCl बन गया। ये रंगीन पदार्थ के संपर्क में आने से रंगहीन कर देती है, उसको रंगहीन कर देती है। इसका जो उपयोग है कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, रोगाणुनाशक के रूप में, जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। और एक आपके पता है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में हर कोई यौगिक काम में आता है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अगला है अपना POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस में सबसे पहले बनाया गया था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। इसको और अधिक गर्म करें तो इसका जो क्रिस्टलीय जल है वो सारा बाहर निकल जाता है, जिसे मर्द तापित प्लास्टर भी कहते हैं। ये सफेद ठोस पदार्थ है, सफेद ठोस चिकना पदार्थ है और इसका उपयोग जैसे हड्डियां टूटने पर प्लास्टिक के रूप में किया जाता है, दंत चिकित्सा में किया जाता है, उद्योगों के अंदर भी किया जाता है और भवन आदि के निर्माण में किया जाता है। अपन इसको एक बार डिटेल से लिख लेते हैं। अपना जो है ये छठा है CaSO4.12H2O, इसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट इसको कहते हैं, अर्धहाइड्रेट भी इसको कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसे सबसे पहले बनाया गया, इसलिए
इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। समझ आई। जिप्सम को CaSO4.2H2, ये किसका सूत्र है? जिप्सम का है, पहले बता चुका हूं। जिप्सम का सूत्र है, फिटकरी का है, इन सभी के सूत्र में पहले बता चुका हूं। तो जिप्सम को अगर मैं 393 केल्विन ताप पर गर्म करता हूं, ताप पर क्या करता हूं? गर्म करता हूं, तो क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट बनता है और 3 अणु जल के बाहर निकल जाएंगे। ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसको अगर मैं और अधिक ज्यादा गर्म करूं, इसको अगर और अधिक ज्यादा गर्म करूं, और अधिक गर्म करने पर क्या बनेगा? मर्द तपित प्लास्टर। यानी कि पीओपी को अगर मैं और अधिक ज्यादा गर्म कर लेता हूं तो मर्द तपित प्लास्टर होता है। और ये जो हाफ जल का अणु है, ये भी बाहर, संपूर्ण जल का अणु क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। माइनस का अर्थ है इसमें से जल का अणु बाहर निकल गया, तो मर्द तपित प्लास्टर प्राप्त होता है। सफेद चिकना ठोस पदार्थ है। ये जो है सफेद चिकना ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ। इसके उपयोग के बारे में बात करें अपन, उपयोग पूछ लेते हैं कई बार, तो उपयोग आप हर योगी के याद रखें। उपयोग और एक बनाने की विधि। टूटी हुई हड्डियों के, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में, प्लास्टर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। भवन निर्माण में भी किया जाता है पीओपी का। भवन निर्माण में ये सभी आपको पता है, निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा अपना जो उपयोग किया जाता है दंत चिकित्सा में किया जाता है, दांतों को भरने में दंत चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। सजावटी वस्तुएं बनाने में, सजावटी मूर्तियां या वस्तुएं बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा प्रयोगशाला अभिकरण, पांचवा लिख लो आप, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। और एक लिख सकते हो अग्निसह पदार्थ के रूप में, अग्नि को जो सहन कर जाए, अग्निसह पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, पदार्थ के रूप में। इस प्रकार आपने देखा पीओपी क्या है? कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसको सबसे पहले बनाया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करके क्या बनाया जाता है? पीओपी बनाया जाता है। जल का अणु बाहर निकल गए। इसके अंदर अगर और अधिक ज्यादा इसको अगर पीओपी को अपन गर्म करते हैं तो इसका संपूर्ण जल बाहर, क्रिस्टलीय जल जो है, क्रिस्टलीय जल बाहर निकल जाता है, जिससे मर्द तपित प्लास्टर प्राप्त होता है। इसका उपयोग जो है, हड्डी टूटने पर प्लास्टर बांधते हैं, आप सभी को पता है। भवन निर्माण में जैसे ये प्लास्टर है, प्लास्टर के रूप में, और दंत चिकित्सक के रूप में दांतों को भरने और इनके उपचार में किया जाता है। दूसरा है अग्निसह पदार्थ के रूप में, यानी अग्निरोधी होता है ये, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में आप सभी को पता ही है। उसके अलावा सजावटी मूर्तियां या वस्तुएं बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर ले।